नमस्कार। जून 2021 में मोदी कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 का मसौदा अप्रूव किया है, जिसे अब राज्य सरकारों के लिए अप्रूवल के लिए भेजा गया है। दोस्तों, सभी स्टेट्स में अपने अलग अलग किराएदारी अधिनियम हैं। उसके बावजूद इस अधिनियम की क्या आवश्यकता पड़ी, आज इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें किराएदार या मालिक किसके लिए ज़्यादा फ़ायदा। इससे किराएदार और मकान मालिकों के बीच गहराती जा रही दूरियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकेगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और कानून से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, किराएदार और मकान मालिकों के बीच हमेशा गैप रहा है, इसीलिए अधिकतर मकान मालिक अपने परिसर को किराए पर इसलिए देना नहीं चाहते कि उनका परिसर उनको वापस खाली होकर के मिल पाएगा या नहीं। इसी उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार कैबिनेट ने ये मसौदा तैयार कर राज्यों के लिए अप्रूवल के लिए भेजा है और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 1,10,00,000 परिसर इस समय खाली पड़े हैं और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ये है कि 2022 तक सभी प्रत्येक भारतवासी को घर प्राप्त। अपनी इसी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे मकान मालिक और किराएदार के बीच में कम से कम विवाद हो और विवाद की स्थिति में उनका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र हो सके। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये निर्धारित किया गया है कि कोई भी किराएदारी बिना लिखित एग्रीमेंट के नहीं हो सकेगी और वह लिखित एग्रीमेंट की एक प्रति स्थानीय रेंट अथॉरिटी जो स्थापित की जाएगी उसके समक्ष जमा करानी होगी, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। यदि इस एक्ट के प्रावधानों को मकान मालिक के नज़रिए से देखें तो सबसे पहले तो यह है कि इसमें कोई भी किराएदारी बिना लिखित एग्रीमेंट के मान्य नहीं होगी, जिसकी एक प्रति रेंट अथॉरिटी के समक्ष जमा कराना आवश्यक होगा। दूसरा, इसमें किराएदारी की जो दर है उसको तय करने के लिए सरकार का कोई भी दखल नहीं होगा। किराएदार और मकान मालिक अपने स्तर पर इसको तय कर सकेंगे। किराएदार परिसर को बिना मकान मालिक की अनुमति के सबलेट नहीं कर सकेगा और यदि मकान परिसर किसी मरम्मत या बहुत ही आवश्यक कार्य से खाली समय सीमा से पूर्व खाली कराना आवश्यक हुआ तो उसे 1 माह के नोटिस देकर के खाली कराया जा सके। लिखित एग्रीमेंट की तय सीमा के बाद यदि किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो उसके पश्चात प्रथम 2 माह तक दोगुना और उसके पश्चात 4 गुना किराया प्राप्त करने का मकान मालिक को अधिकार होगा। और यदि इसको किराएदार की नज़रिए से देखें तो मकान मालिक एडवांस के रूप में यदि आवासीय परिसर है तो 2 माह से अधिक और यदि कॉमर्शियल पर्पज़ है तो 6 माह से अधिक का एडवांस नहीं ले सकेगा। किराएदारी परिसर को तय समय सीमा एग्रीमेंट के से पूर्व खाली नहीं कराया जा सकेगा और मकान मालिक यदि परिसर का विजिट करना चाहता है तो उसको पूर्व में लिखित 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा। ऐसी विजिट सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले नहीं हो सकेगी। मकान मालिक परिसर की आवश्यक सप्लाई को बंद नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा किराएदार और मकान मालिक की कुछ जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं कि जैसे कि यदि बड़ी कोई मरम्मत का कार्य होगा तो मरम्मत या रोगन वगैरह का कार्य मकान मालिक कराएगा और छोटी मोटी जो जैसे कि फिटिंग या विंडो वगैरह के शीशा वगैरह को सही कराने का कार्य किराएदार को कराना होगा। दोस्तों, हालांकि यह सब्जेक्ट ऑफ स्टेट का मैटर है कि किराएदारी अधिनियम हर स्टेट का अपना अधिकार होता है, लेकिन इस मॉडल टेनेंसी एक्ट को लाने का केंद्र सरकार का जो मकसद है वो ये है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि परिसर खाली पड़े रहने के बावजूद भी कोई मकान मालिक अपने परिसर को किराए पर देने से हिचकता है। इस मसौदे में रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिनके समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर अधिकतम 2 माह में इसका निस्तारण करना आवश्यक है। इस मसौदे में रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है, जिनके समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर अधिकतम 2 माह में इसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। इस एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करना राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होगा। राज्य जहां उनके अपने अपने एक्ट पहले से बने हुए हैं उनमें आवश्यक संशोधन कर या
इस एक्ट में आवश्यक संशोधन के पश्चात इसको लागू कर सकते हैं और इस एक्ट का प्रभाव भूतलक्षी ना होकर के भविष्यलक्षी होगा, यानी कि जो एग्रीमेंट किराएदारी के संबंध में पहले से किए हुए हैं उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस ड्राफ्ट को पारित करके राज्यों को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। अब आगे देखना होगा कि राज्य सरकारें इसको किस प्रकार के संशोधन के साथ में अपने यहाँ लागू करती हैं और केंद्र सरकार जो महत्वाकांक्षी योजना 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को आवास देने की है वो कहाँ तक सफल हो पाती है। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।